के संसार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि सिनेमा सिनेमा नहीं रहा, बिल्कुल बदल गया है, कुछ और चीज़ बन गया है, फिल्में नहीं बनती, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये नहीं हो रहा, ऑडियंस को पता नहीं क्या समझ में आएगा, क्या पसंद आएगा, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। लेकिन फैक्ट ये है कि ऑडियंस जो है आज तक कभी फेल नहीं हुई, फिल्म इंडस्ट्री वाले फेल हुए हैं। वो टाइम टू टाइम अपना मैसेज भेजते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं कि हमें देखिए इस तरह की फिल्म चाहिए, हमें वही फिल्में चाहिए जो फिल्में होती हैं, जो सिनेमा होता है। हमें वो फिल्में नहीं चाहिए जिन्हें आप फिल्में समझते हैं लेकिन जो फिल्में नहीं निकलती। कुछ अजीब सी चीज़ बन जाती है फिल्म के बारे में। लेकिन अभी हाल ही में गुजराती की एक फिल्म जो बनी है और उसने जो कामयाबी हासिल की है, फिल्म का नाम लालो, उसने बहुत कामयाबी हासिल की है और एक तरह से ऑडियंस ने फिर से मैसेज दिया है फिल्म इंडस्ट्री को, प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को कि हमें सिनेमा ही चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए कि आप 2-4-20 स्टार इकट्ठे करके अपने खुशी के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना दो और कह दो कि देखो जी हमने फिल्म बनाई है और हम मान रहे हैं इसे फिल्म, तो आप भी मानो, जबरदस्ती मानो नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आज मिस्टर तपन पटनी हमारे साथ हैं, जाने माने फिल्मों के मुरीद और बहुत ज़बरदस्त फिल्म बफ हैं। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लालो की जो कामयाबी है, क्या रहा, क्यों रहा, और जो पब्लिक ने मैसेज दिया उसका फ़र्क पड़ा, किसी के ऊपर असर पड़ा या नहीं पड़ा। लालो एक बड़ी छोटी फिल्म है मेरे ख्याल से। कहानी क्या है इसकी, मतलब क्या पसंद आया लोगों, कहानी बताइए थोड़ा इसको, क्या है लालो की कहानी? कहानी बहुत सिंपल है कि एक ऑटो वाला है, ऑटो चलाता है छोटे गाँव में, नशा वशा बहुत करता है, बीवी उससे परेशान है, और अब उसके दिमाग ऑटो में एक बंदा बैठता है जो लाखों की बातें कर रहा है। 5 लाख ये दे दूंगा, 10 लाख ये दे दूंगा। उसकी गाड़ी में कुछ बैग पड़ी है, उसको लगता है कि इस बैग में पैसे होंगे, इसको लूट के मैं जिंदगी जी लूंगा अपनी। वो उसको लूटने के चक्कर में उसके घर तक पहुंच जाता है। अच्छा। अब उसका जो घर है वो एक्चुअली कैश ही है, पैसे वो है कोई बैग में है, पैसा फुल है, वो आदमी भी चोरी है। लेकिन उसके घर में कुछ ऐसा है कि वो सिस्टम लॉक हो जाता है पूरा घर, और बाहर निकल नहीं पाता। अच्छा, ओके, ऑटो लॉक। ट्रैप देखिए आपने? हाँ, मतलब ये है कि वो, मतलब वो जिस समय चोरी करने जाता है तो वो अंदर घुस गया, घर में वो चला गया बाहर, घर में कोई है नहीं। अब उसे ये मालूम नहीं कि लॉक खोलना कैसे है। वो उससे बैग रखी वो चोर ने, उसको फोन आया, बोले ठीक है मैं बैग खोल दूंगा, अभी जा रहा हूँ। वो चला गया बाहर। ओके। वो वहाँ रहता भी नहीं, उसका वो अपने सेटिंग वाला घर है जहाँ सब काला पे छुपा हुआ है, काला धन छुपाना है, और ये फंस गया अंदर। ओके। अभी बाहर निकले कैसे, क्योंकि गाँव के अंदर कहीं खेड़े में वो घर है, उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, शोर भी मचाएगा तो कुछ नहीं, बहुत शोर मचाता है। वहां पे एक बंदा उनकी हेल्प करने आता है, वो एक्चुअली भगवान कृष्ण होते हैं। और भगवान कृष्ण जो आते हैं उसके सामने वो पूरे उसको बोलते रिस्पॉन्सेज देते हैं, तुम्हारे कर्म कैसे थे, तुमने ऐसा क्यों है, तुम इसको तोड़ सकते हो। उसकी वो जो कला है ना तोड़ने की, बस वही पूरी फिल्म है। हाउ ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ। तो बाद में क्या, एंड में क्या होता है? वो आ जाता है बाहर, फिल्म की कहानी बाहर तो नहीं है, बाहर आ जाता है, लेकिन अपने आप से आता है, वो अपने आप से आता है और आदमी भी बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। भगवान सिखाते हैं कि तुम खुद कुछ करो ना तो कर सकते हो, कर्म तुम खुद ही क्रिएट करते हो। तुम मेरे भरोसे रहो कि मैं तो आ जाऊंगा, तो हर बार नहीं होगा तुम्हारे लिए मैं। तो वो उसको पूरा समझाता है कि तू तोड़ इसको, वो तोड़ता है पूरी, जो पॉसिबल चीज हो जाती है। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो यहीं खत्म हो जाती है कहानी, वो बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक वो बदल चुका है, उसका जो साइकी है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसकी सोच बदल चुकी है, अपने 20 बच्चों के लिए समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो वो एक पूरी कहानी सिंपल है कि अगर आप चाहते हो कि ईश्वर की मदद करे तो अपनी मदद पहले खुद करो आप, और आपके पास मदद करने की शक्ति है, आपको पता ही नहीं है। ये तो मैसेज है, यही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहानी कनेक्ट करती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस ऐसे ही हैं कि जो मजदूर हैं, छोटी इनकम वाले लोग हैं, उनके साथ यही होता है कि वो नशा करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है पता है इस फिल्म की? कहीं हीरोइज्म नहीं है। हीरो को लगेगा कि ये बंदा सच में ऐसा ही होगा, ये बंदा बीड़ी फूंकता होगा, इतना सिंपल कैरेक्टर्स है ना। और दूसरा क्या, ये फिल्म जब लगी थिएटर में ना, 2-3 हफ्ते तो फिल्म उतरने वाली थी, फिल्म टोटल फ्लॉप थी, कोई बज़ नहीं, कोई, अब सिनेमा में क्या करोगे आप, न्यूज़पेपर में कुछ भी, इसके फिल्म कुछ है ही नहीं। अचानक से फिल्म ने पकड़ी स्पीड, और किसने पकड़ी? ऑडियंस ने। तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है फिल्म में। नहीं, पर ये हीरोइज्म ही है, हीरो ही है कि वो देखो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ पूरा होता है उसका। यहाँ से वो एक ऐसा आदमी है जो शॉर्टकट ही है, कहीं भी शॉर्टकट पैसा मिल जाए भाग जाऊंगा, हाँ भाग जाऊं, या शराब पीता है, नशा करता है, बीवी के साथ झगड़ा करता है, वो अपने एक अच्छी जिंदगी, मतलब, लेकिन वो उसका पूरा ग्राफ पूरा होता है, क्योंकि पहले वो अच्छा इंसान होता है,
क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ हो गया है, उसके घर वाले मानते नहीं शादी के लिए, तो घर बार छोड़ के आ गया, तो उसको ये सब अब मजबूरी में कर रहा है वो ये सब। हीरोइज्म तो है, वो हीरो ही है, हीरो ही बनता है। हाँ ये है कि वो नॉन फेस नहीं है जिन्हें हम हीरो मानते हैं, फिल्म स्टार जिन स्टार हैं वो नहीं लेकिन है। वैसे ही फिल्म 100 करोड़ कमाती है, इट इज़ मतलब हो नहीं सकता कभी, ये पॉसिबल नहीं है सिनेमा में। वी आर लाइक 4-5 करोड़ मिल गए, मतलब 10 करोड़ तो हमारे एक फिल्म में कमाए थे कभी, बहुत सालों पहले। एक फिल्म आई थी देश से जो है दादा परदेश जो है, बहुत पहले आई थी। अच्छा अच्छा। ये 15-20 साल पहले की बात इसमें क्या एनआरआई का कुछ? हाँ वही क्या यहाँ से जो लोग जाते हैं? एनआरएस की कहानी थी, लव स्टोरी थी, कोई इतनी फिल्म याद नहीं है, अपने बचपन में देखी थी, बट दैट वाज द फर्स्ट फिल्म जिसने बेंचमार्क क्रिएट किया। और इस तो फिल्म बात सही है, लालू ने जो कहानी दी है, ये कहानी वो है जो तकरीबन हर आदमी को कनेक्ट कर रही है, हर फैमिली को कनेक्ट कर रही है, हर फैमिली मतलब 70% फैमिलीज इसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। जो आदमी मर्सिडीज में बैठा है वो फिल्म बना रहा है मर्सिडीज ऑडियंस के लिए। अब आप सोचिए प्रैक्टिकली, अगर मेरे पास रॉल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, तो मैं बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा आदमी होगा, मैं फिल्में क्यों देखूंगा? व्हाई शुड आई, मैं अपने 5 घंटे क्यों वेस्ट करूंगा? हाँ वेस्ट क्यों करूंगा? नहीं मेरे तो लिए कार कहाँ से आएगी? 100-200 की टिकट इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 घंटा मतलब मैं अपने बिजनेस छोड़ के फिल्म देखूं। फिल्म पता किसके लिए बना हुआ? जो लालो है, कॉमन मैन, हर ऑटो वाला रिलेट कर पाता है। फिल्म देख के थिएटर में आप रो पड़ोगे। ऑटो वाला तो मैं एक सिंबल हो गया, सिंबल तकरीबन हर आदमी, हर कॉमन है, हर मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के, इवन हम लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं तो अपने कर्म सुधारने के, भगवान जो कह रहे हैं गलत नहीं कर रहे, वो मैसेज आप तक पहुंचता है। फिल्म का मैसेज ही कितना इंपॉर्टेंट है। अपनी जो कहानी सुनाई है इससे एक मुझे फिल्म याद आ रही है संजीव कुमार की, यही है जिंदगी। अच्छा, उसमें भी यही था कि वो जो विक्रम गोखले जिनका भी देहांत हो गया, और जो जिनकी ग्रैंड मदर हमारी हिंदी सिनेमा की पहली हीरोइन थी, अभी वहाँ जो सिंटा ऑफिस है, सिंटा ऑफिस का जो रास्ता है उनके नाम से रख कर दिया है विक्रम गोखले मार्ग, वो जो अंबानी हॉस्पिटल से होते हुए जाता है। तो विक्रम गोखले साहब ने उसमें कृष्ण का रोल किया था, और संजीव कुमार ने एक ऐसे रेस्टोरेंट या होटल वाले का रोल किया था, वो कहता था कि मेरा पैसा आ जाए तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो उसमें यही समझाया गया था कि वो कृष्ण भगवान बार बार आते रहते हैं, वो उनकी हुंडी से पैसे निकाल के अपना रेस्टोरेंट शुरू कर देता है, तो वो बार बार अपने पैसे मांगने आते रहते हैं, और साथ में दूसरी चीजें जीवन की जो बातें हैं वो होती रहती हैं, उन्हें समझाते रहते हैं। जैसे वो कहता है कि यार मेरे को, जब वो बहुत अमीर हो जाता है तो वो दवाइयाँ रखी हैं टेबल के ऊपर, कहता है ये मेरे को डायबिटीज़ हो गई है, पाइल्स हो गई है, ये सब हो गया है। तो कहता है ये क्या दवाई है जो आपने सक रखी है यहाँ पे सामने, जो ये बोतल छोटी रखी है? कहता है ये टेरामाइसिन। कहता है टेरामाइसिन, कहता समझे, वो समझाता है कि ये तुम्हारा पाप है, माइसिन। तो इस तरह की बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़े। और वो जब वो उसके पास पैसा आ जाता है तब उसके पास उसका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं रहता, अपनी फैमिली पे, अपनी फैमिली मेंबर्स पे। उसके होटल्स इतने हो गए हैं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, जगह जगह होटल खुल गए हैं। एक बेटा वहाँ बैठ संभाल रहा है, एक वहाँ संभाल रहा है, बेटी कुछ कर रही है, उसके वो जो साथ बैठ के खाना खाना होता था वो भी चला गया। उसका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं रहा है, सिर्फ पैसा रहा है, और उस पैसे को वो एंजॉय करने लायक भी नहीं रहा है। बीमारियां इतनी हो गई हैं, वो खीर नहीं खा सकता जो उसे पसंद थी और सब। तो ये बड़ी अच्छी फिल्म थी, और विक्रम गोखले साहब ने उसमें कृष्ण का रोल किया। तो आपने जो कहानी बताई, और इसीलिए ये इस तरह की जो कहानी जो पब्लिक को टच करती है, कनेक्ट करती है, वो बात सही है। और लालो एज अ मेकिंग भी इतनी कुछ ग्रेट फिल्म है। ट्रीटमेंट की, अब सचोरी ट्रीटमेंट की हम बात करें पूरी फिल्म देखो तो स्क्रीन पे थोड़ा स्लो है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कि आपको लगे वाह क्या बनाई है। कहाँ सूझा थी पता है फिल्म? सिंप्लिसिटी में। नहीं, हम कह सकते हैं क्या बनाई है, कोई जरूरी तो नहीं है कि मतलब उसमें अगर फॉरेन लोकेशन के सॉन्ग्स ही होंगे, मतलब कुछ ऐसे जैजेंटिक्स का कुछ होगा, बड़ी बात ये है कि जबरदस्त ग्रैंडियर होगा, तभी हम मानेंगे कि वाह क्या बनाई है उसने। हम फिल्म को ऐसे कह सकते हैं फिल्म बिल्कुल सही बनाई है उसने एक तरह से। जैसे पहले जमाने में बहुत सारी फिल्में आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह पे देखते हैं, बलराज साहनी साहब रोल करते थे, मोतीलाल साहब करते थे, ये उसी तरह की बात है, लोगों को पसंद आती थी, जब कनेक्ट करती है। ये स्टोरी की बात हुई, ट्रीटमेंट की बात हुई, बिजनेस का क्या रहा, कितना बिजनेस किया है। 100 करोड़ तो पास कर चुकी है, अब पता नहीं आगे। फिर हिंदी में तो नहीं चली, हिंदी में रिलीज हुई थी, बट आई थिंक ज्यादा रिस्पांस मिला। हिंदी में डब होकर रिलीज हुई, डब हुई थी या वापस वो नहीं पता, शायद डब हुई होगी, अभी आई थी 1-2 महीने पहले, पर वहां पर हिंदी में नहीं पता चल पाया, लोगों को प्रमोशन नहीं कर पाया, शायद प्रमोशन नहीं कर पाया या नहीं पता चल पाया होगा। कितने में बनी, कितने में होगी आपका लगता है? लैंडेड कॉस्ट जिसे बोलते हैं, उन्होंने 50 या 60 लाख बोला, मुझे लगता है उतना ही होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं फिल्म के अंदर। 100 करोड़ उसने बॉक्स ऑफिस से कलेक्ट किया है, तो प्रोड्यूसर को 50 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आजकल तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि लोग सीधे सीधे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता देते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सारी की सारी थोड़ी ना प्रोड्यूसर को मिल जाएगी। आप प्रोड्यूसर्स नेट बताइए, प्रोड्यूसर शेयर बताइए, वो पता ही नहीं। अब ये एक चीज है जो मेरे को लगता है कि अब सभी को चेंज करना चाहिए, और सीधे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना बताएं, प्रोड्यूसर शेयर बताएं, तो पता चले कि हाँ क्या हुआ। अब पता चला कि फिल्म बनी 300 करोड़ में,
आपने बता दिया जी कि भाई इसने बॉक्स ऑफिस पे 400 करोड़ कलेक्ट किए हैं। अबे 400 करोड़ कलेक्ट किए हैं तो प्रोड्यूसर्स का शेयर कितना हुआ उसमें, वो तो उसका तो अभी भी बेड़ा गर्क हुआ कितना पड़ा जीएसटी है। में कट जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में कट जाएगा, उसको क्या मिला, क्या उसने इतने पैसे टेरिटरी लगाए थे में वो खा आए जाएंगे, क्या? वो आने चाहिए, कभी कभी वो आपने भी नहीं बॉक्स आते ऑफिस पे तो actually। कह दिया कि ये 100 करोड़ के क्लब में चली गई, या फिल्मी 150 करोड़ में बनी है, 100 करोड़ में उसको मिलेगा 50 से काफी 45 फिल्में करोड़, तो उसका क्या हुआ? वो तो अभी भी लॉस में ही है। जैसे लाल सिंह चड्ढा अगर आप देखें तो बॉक्स ऑफिस वाइज फ्लॉप नहीं है, बजट इतना बढ़ चुका था कि वो फिल्म कभी हाँ, तो रिकवर ही नहीं कर पाई। अगर फिल्म के प्रॉफिट में नहीं है तो Profit फ्लॉप में ही नहीं है ना। मतलब ब्रेक इवन भी नहीं है, हाँ, profit ब्रेक दूर इवन की भी बात नहीं है, है। तो प्रोड्यूसर flop है शेयर बताना शुरू करना चाहिए। वो समझते मैं तो नहीं इस बात को एडवोकेट करूंगा कि प्रोड्यूसर शेयर बताना शुरू करें। Exact पता चलेगा बॉक्स आपको। ऑफिस कलेक्शन से क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कभी हवा पता है। चलेगा कि वो फिल्म प्रॉफिट में गई है, हिट है, नहीं है। या मतलब हिट है, मतलब ठीक है, पब्लिक ने जितनी देखनी देख ली, फिल्म हिट है, लेकिन आपने कॉस्ट इतनी बता दी है, बना दी है कि उसका वो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो ये लालू का जो है ये बात हो गई, जैसे ट्रीटमेंट की बात होगी, तो आपको क्या लगता है जो ऑडियंस ने ये मैसेज दिया, फिल्म इंडस्ट्री पे कुछ उसका असर पड़ा, कुछ सीखा उन्होंने या सीखेंगे, कोई उम्मीद है? कभी सीखेंगे नहीं। और ये मैसेज एक बार नहीं कई बार दिया है। 12th फिल्म देखिए विधुना चोपड़ा की, बीवीसी, मतलब विधु इज ग्रेट फिल्म मेकर, बट फिल्म आती है विदाउट एनी प्रमोशन। 12th फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको थिएटर की तरफ लोग दौड़े, लेकिन वो फिल्म इतनी खूबसूरत है, आपस में अपनी लोगों कहानी ने कह में। सुन के फ्रॉम जैसे बोलते हैं Mouth publicity। माउथ पब्लिसिटी। इवन लेटेस्ट एग्जांपल धुरंधर 1300 करोड़, न कपिल शर्मा शो प्रमोशन है, ना एक इंटरव्यू है, रणवीर सिंह का इंटरव्यू नहीं है, एक्टर का कुछ इंटरव्यू नहीं है, कहने को 2 टीजर आते हैं। आदित्य धर को कितने विश्वास है अच्छा, एक ऑडियंस पे। अजीब बात इसमें भी वही हुई है जो शोले के टाइम में हुई थी, या बहुत या गजनी के टाइम पे हुई थी कि मतलब फिल्म लोगों ने देखी है, रणवीर सिंह की कोई बात नहीं कर रहा है, रहमान डकैत और अक्षय खन्ना की बात हो रही है, यार वो गाना जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अफगानी गाना, उस पे वो डांस, कुछ नहीं, किसी को पता नहीं क्या वर्डिंग है, part two में उसका समझ मतलब में क्या है, आएगा लेकिन वो नई चीज है, समझ आ रही है। उसमें ये शावा के टाइम पे भी यही हुआ कि हीरो का नहीं पता चला, अक्षय खन्ना जो विलन बना था उसका पता चला। जैसे गब्बर सिंह, पूरी फिल्म के ऊपर गब्बर सिंह हावी है, आज भी गब्बर सिंह हावी है पूरा। स्टिल हमको जयवीर बाद में आती है, पहले गब्बर और सिंह हीरो गब्बर सिंह बना। जैसे हमने पहले भी एक तो स्टोरी की अपने चैनल पे भी कि ब्रिटानिया ग्लूकोज डी वालों ने बकायदा स्पेशल कैंपेन बनाया उसका, एड्स किए उन्होंने जमाने में। हालांकि वो जो ब्रिटानिया ग्लूकोज डी से जो उन्हें पैसे मिले थे वो बेसिकली उन्होंने किसी बच्चे के कैंसर के इलाज के लिए डोनेट कर दिए थे, लेकिन मतलब वो इतना बड़ा हीरो है कि शोले के इतने बड़े हिट होने के बाद ब्रिटानिया ग्लूकोज डी जो प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, वो डाकू को हीरो लेके कैंपेन कर रहे हैं, जय वीरू को लेके नहीं, या ठाकुर को लेके नहीं, या बसंती या किसी को लेकर यही नहीं। पावर धुरंधर में भी है। तो अभी आपको क्या लगता है कि चलो हिंदी सिनेमा ना सही, गुजराती सिनेमा वाले समझेंगे कोई मैसेज उन्हें? समझेंगे तो नहीं, मुश्किल है। नहीं समझेंगे। अभी आपके भी आउट ऑफ द ब्लू कुछ आ जाता है। नहीं, आपने भी इंस्पायर्ड होकर कुछ अपने स्ट्रगल की, प्रोजेक्ट तैयार किया, वो जब वो पूरी बात बताइए। हो सकता है कहीं मैसेज पहुंचे, बहुत कोई है, फायदा हो। तो क्या ही अभी कह रहे थे ना कि मैंने कुछ बड़ी कोशिश की लेकिन कुछ रिजल्ट निकला, 3 साल से भटक रहे हैं एक सब्जेक्ट। बताइए उसके बारे में, बताइए तारीफ सब करते हैं, क्या बनाया, क्या कैसे किया आपने, क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? अब क्योंकि इस लाइन से हैं तो कॉन्टैक्ट्स होते ही हैं, तो जाते हैं स्क्रिप्ट लेके कि पूरी फुल बाउंड स्क्रिप्ट है, बजट के साथ। आई हैव ऑल, मैं खुद ही अकाउंट्स में था तो मुझे सब पूरा नॉलेज भी है। कट टू कट बजट है मेरे पास कि ये आप अगर फिल्म रिलीज करते हैं थिएटर में तो इतना कॉस्ट आएगा, इतना आएगा। कहीं कोई वेस्टेज नहीं है, सब क्लियर, क्लैरिटी है, स्क्रिप्ट क्लियर है, लोकेशन से लेके शॉट एक्टर से लेके लोकेशन सब क्लियर है, बजट क्लियर है। तो उसमें आपने बताया था शायद किसी एनएसटी के एक्टर को आपने जो नहीं, वो तो मेरी नहीं, वो मेरे दोस्त की है, मेरी है वो अलग है, पर हाँ अप्रोच तो किया था। अब एक्टर्स रेडी हो जाते हैं, प्रोड्यूसर रेडी नहीं होते। कोई फाइनेंसर नहीं। प्रॉब्लम क्या पता है इस इंडस्ट्री में, जिसके पास पैसा है उसके पास दिमाग नहीं, और जिसके पास दिमाग है उसके पास पैसा नहीं। नहीं, आपने प्रोड्यूसर्स का भी बताया सेम कि इशू कितना है। बजट रखा है आपने उस फिल्म का, कितना बजट है? ओवरऑल अराउंड 2 CR मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 करोड़ है, और वो भी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। वो भी कोई देने को तैयार नहीं है लालू की कामयाबी के बाद भी, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा तो आजकल मुहूर्त शॉट में खर्च हो जाते हैं। सक्सेस पार्टी जो 5 स्टार होटल में जाती है उसका बिल इससे बहुत ज्यादा होता है। और उनको ये है कि भाई जब कहानी में, अगर मेरी कहानी में किसी एक एक्टर की जरूरत है, स्टार की नहीं, तो उनको उधर स्टार चाहिए। लेकिन इसको लेकर आओ। स्टार तो ऑलरेडी ओवर एक्सपोज्ड होता है। पॉइंट ये है कि वो पब्लिक उससे कैरेक्टर है कनेक्ट ना, नहीं कर पाती है, वो कहानी को भी सूट नहीं करता है। नहीं समझने। तो लालो में हुआ, सैराट में, मराठी सैराट में, yes, उसमें best क्या कोई example। स्टार था? नहीं था। एक्टर्स भी नहीं थे, सबके सब नहीं थे, सिवाय कि वो जो लड़की थी उसने एक्टिंग पहले की थी, बस जैसे इसमें सेम है। इसमें रीवा राज करके जो हीरोइन है लालो की, वो एक्ट्रेस है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी सिनेमा ने उससे सीखा क्या? उससे ये सीखा रीमेक बनाओ। कि ये फिल्म कामयाब हुई है, इसे हिंदी में बना दो, और घटिया रीमेक बनाओ, फालतू की बनाओ। ये नहीं सीखा कि भाई इसी तरह की कोई एक ओरिजिनल हिंदी फिल्म बनाओ जो पब्लिक से कनेक्ट करे, लोगों को समझ में आए। कंतारा, हाँ, कन्नड़ सिनेमा किसको पता भी नहीं था, हिंदी में डब होके आई है। नहीं पार्ट 1 जब आई थी तो उन्होंने अपनी कहानी बनाई, पर वो इतनी फेमस हुई कि पूरा वो सिनेमा रिवाइव हो गया।
तो अगर आप ऑनेस्ट है ना नया तो है, ऑडियंस हीरो है, कनेक्ट अभी करती क्या है है। कि हमारे यहाँ हीरो अक्षय कुमार है या आमिर है, ये इतने ओवर एक्सपोज्ड हैं, लोग इतना तो देख चुके हैं, उसमें क्या मतलब 30 नया। साल से देख रहे हो। पब्लिक को एंटरटेनमेंट का फील्ड का मतलब ही ये है कि हमेशा कुछ नया चाहिए, वो कुछ चेंज नया होना चाहिए, रूटीन चेंज चाहिए। होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है अभी। तो अब आपको क्या लगता है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में उम्मीद है कुछ आगे कितने लोगों से मिल चुके होंगे, कितना भागदौड़ की होगी आपने? 3 साल में 20-25 लोगों से तो आराम से। किसी ने कोई नहीं माना? और प्रॉपर फाइनेंसर्स हैं जो हु हैव मनी टू इन्वेस्ट। नहीं, वो लुंगली अलग अलग होती है, ये मत करो, ऐसा करो, इसको निकाल दो, इसको रख नहीं, दो। पर वो क्यों बताएं, क्रिएटिव में क्यों दखलंदाजी और करें? दूसरा प्रॉब्लम क्या है पता है इंडस्ट्री का, इन लोगों ने ना एक धंधा बना के रख दिया इसको। मैं इतना लगाता हूँ, मुझे कितना वापस मिलेगा। अगर वो पता होता तो मैं नौकरी कर रहा होता भाई, मैं फिल्म लाइन में नहीं होता। गारंटी तो हो ही नहीं सकती। मुझे एग्जांपल दीजिए, लालो जब बनाए होगी उन्होंने क्या सोचा होगा, 50 लाख डाल रहे हैं, डाले पता नहीं वो भी था कैसे डाले पैशन होंगे। होता है ना, पैशन से बनाई, पैशन से बनाई, फिल्म कुछ बनानी नहीं। है, चली नहीं 50 चली, लाख गए हमारा तो कोई गए, लेना चलेगा। देना नहीं है। हमने अपने दिल से फिल्म बनाई, ऑडियंस से पहुंचा दी। राज कपूर Audience ने, decide अगर राज करेगी। कपूर ने आरके हाँ। फिल्म्स बनाई तो क्या लोगों के पास गया था ये- कि भैया मुझे पहले हाँ। फॉर्म भर के बताओ फॉर्म कि भर तो के मेरी दो। फिल्म दोगे थे तब मैं बनाऊंगा। क्या पैशन था हमने वो। पैशन मुझे बनानी है, मुझे मेरा काम है, मुझे करना है, मतलब करना है। चले नहीं चली, नहीं चली पहली फिल्म तो क्या वो हार गए? नहीं हारे। यही तो नहीं है एक्चुअली लोगों में। कितने फिल्म, गुरुदत्त ने कितनी फिल्में बनाई बनाई देवानंद ने बनाई है, देव साहब ने बनाई है, देव साहब तो yes। बहुत सारी बनाई है, वो तो बनाते रहते थे, ठोकते थे। 80s के बाद तो बनाते रहते थे, मतलब वो- बट हालांकि उनका उसमें पैशन उसमें पैशन उतना ही है। था। हाँ। पैशन के बिना नहीं बन सकती ना आप। कौन, मतलब ये कोई तरीका थोड़ा है, मैं चलो फिल्म वालों को छोड़ दो, मान लो किसी आदमी ने बेकरी खोलनी है, हाँ। तो क्या पहले वो कॉलोनी वाले के पास जाके कहेगा आगे कि मेरा फॉर्म खरीद भर मेरी के गाड़ी। दो, क्या मेरे से इतना पैसा, इतना सामान खरीदोगे तब मैं खोलूंगा? ऐसे काम होते हैं क्या? ये तो ऐसे ऐसे काम हो समझते सकते हैं क्या? ऐसे काम होने चाहिए हुआ क्या? क्या है ना कि ये जो कॉर्पोरेट वाला घुस गए ना इसके अंदर, ये इनको ना, इनमें दिमाग नहीं है। और ये पता है कितना बेवकूफ़पन है, ये छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जिनको ना एक्टर के बारे में कुछ पता है, ना उसकी लेगेसी पता है। वो किसी को भी फोन उठा के फोन कर देते हैं, सर आप सबसे रोल है, बड़ी ये कर बात है कि लीजिए। सबसे बड़ी बात ये है पहले कि देख तो सिर्फ किससे बात क्रिएटिव हो रही नहीं है, है, उस लाइन creative से, नहीं। उस लाइन के नहीं है। कोई कहीं से डिप्लोमा लेके आया, हाँ, कहीं वो से आया, डिग्री कुछ लेकर आ गए। डिग्री भी सिनेमा डिग्री नहीं है। वो कई बार तो ऐसे भी लोग हैं उनका डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है उस फील्ड का, वो इसलिए कि वो उनको वो जानते हैं जो वहाँ ऑलरेडी है। इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, लिखना अच्छा आता है, हाँ, computer यस, आता है। असली क्वालिफिकेशन की है कि वो English। इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। और हाई टेक इसमें काम करो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हमारे देश में भी या आधे एक्टर को इंग्लिश हमारे नहीं आती, देश में जरूरत जो भी है नहीं। कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हाँ, इंग्लिश आनी उसमें चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं तो फिर आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं भी होगी तो चलेगा। मतलब चलेगा ही चलेगा, आप ही का चलेगा, उसका नहीं चलेगा। जिसको फील्ड की नॉलेज है आपका चलेगा, क्योंकि आप इंग्लिश बोल लेते हैं। इंग्लिश बोलता है, वैसा नहीं है, क्योंकि एक्टर्स हम लोग हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। मुझे याद नहीं किसी इंग्लिश में बात की होगी। एक्टर्स अपने लोग तो हैं, पर वो नहीं समझेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि लालू से कोई फायदा नहीं हुआ है, कुछ फायदा नहीं, कोई लोगों ने थोड़ी सीखा हवा नहीं चलती है। फिर बात बंद हो और जाती आप है। इतनी तैयारी के साथ भी 2 करोड़ के सिर्फ बजट किया था, पूरी इतनी तैयारी के साथ कि आपने स्क्रिप्ट भी तैयार होगा भी नहीं है, लगता। लोकेशन वाइज भी, बजट, शॉर्ट डिवीजन भी, ready। बजट एवरीथिंग आपको मिलने को एक्टर्स तक तैयार रेडी नहीं मेरे है। पास। तो फ्रेंड्स, यही एक प्रॉब्लम है हमारे सिनेमा की, कि हम लोग कहते जरूर है कि सिनेमा वैसा क्यों नहीं रहा, गोल्डन एरा की बातें करते हैं, सिनेमा की बातें करते हैं, फिल्में अच्छी बननी चाहिए, पर बनी कैसे जब तक क्रिएटिव लोगों को उनके फ्रीडम नहीं मिले, उन्हें काम करने को मिले। काम करने को नहीं मिलेगा तो कहाँ से बनाएंगे, चीजें सामने कैसे आएंगी, कुछ नया कैसे आएगा? अगर आपको वही सब कुछ करना है जो ऑलरेडी हो रहा है, उन्हीं लोगों को करना है, तो कुछ नहीं होगा, पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और पब्लिक कनेक्ट करती है आपको, अगर और आप में अब ये ऑनेस्टी है तो हमेशा करती है। हमारे भाई पब्लिक साहब कभी मना सिर्फ नहीं 2 करोड़ के बजट के लिए बैठे हैं, कोई 2 करोड़ भी देने को तैयार नहीं है। और अभी लालू की कामयाबी के बाद मतलब कुछ नहीं सीखा, कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि 2 करोड़ से कहीं कहीं ज्यादा पैसा मुहूर्त शॉट में, एक गाने लगा सक्सेस देते पार्टी में कहा मैंने कितनी पार्टियां की होगी इधर, गए होंगे ऐसे मीडिया में जाते हैं हम लोग, 2-2 करोड़ तो उनका खर्चा होता है रात का। तो फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम है कि जो हम सिनेमा की बातें करते हैं कि गुड सिनेमा क्यों नहीं आ रहा है, नई वैरायटी क्यों नहीं आ रही, वैरायटी आई कहाँ से, लोग लाना चाहेंगे तो आएगी। क्रिएटिव लोगों को तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म बिजनेस बाद में है, पहले क्रिएटिव एक्टिविटी है, पैशन है। और हालांकि लालू की कामयाबी से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने नहीं सीखा, लेकिन हो सकता है शायद कुछ लोग सीखें, किसी के दिमाग में आइडिया आए और आपको भी कामयाबी मिले, हो सकता है आपको भी फाइनेंसर मिल जाए। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।